नमस्कार, मैं आप लोगों को दिल्ली में जो SAR 30 जून से शुरू होने वाला है उसके बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा और कैसे हमें इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है जो इस SAR के प्रोसेस का जान है। तो सबसे पहले दिल्ली में हमारे 30 जून को SAR शुरू हो रहा है। इस दौरान BLO हर इलेक्टर जो आज के तारीख में वोटर लिस्ट में नाम है उन सब के घर घर जाएंगे और उन सबको इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म डुप्लीकेट में देंगे और ये इन्यूमरेशन फॉर्म हर व्यक्ति को जो भी इलेक्टर है उसे भरकर जमा कराना होगा। जमा BLO को दे सकते हैं या और भी हमारे जैसे वोटर सेंटर है वहां पे दे सकते हैं, हेल्प डेस्क पर दे सकते हैं। तो ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है ये कैसे भरना है, क्या है, आपको क्या जानकारी आपके पास रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका इन्यूमरेशन फॉर्म है जो आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इन्यूमरेशन फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO, ये आपका प्री प्रिंटेड आएगा। फिर आते हैं, ये देखिए पहला, दूसरा और 3 रो में है। ये है पहला जो सबसे ऊपर इन्यूमरेशन फॉर्म का पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा है इलेक्टर नेम एपिक एड्रेस प्री प्रिंटेड। तो जिस भी इलेक्टर को मिलेगा उस इलेक्टर का यहाँ नाम होगा, उसका एपिक नंबर लिखा होगा और उसका एड्रेस जो वोटर लिस्ट में है वो यहाँ पे प्री प्रिंटेड आएगा। दूसरा जो कॉलम है उस इन्यूमरेशन फॉर्म में सीरियल नंबर, जो भी वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर था वहाँ पार्ट नंबर, AC या PC, विधानसभा या लोकसभा का नाम, राज्य का, ये सब प्री प्रिंटेड आएगा। क्योंकि ये दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ, दिल्ली का मिलेगा तो आपको यहाँ स्टेट में दिल्ली लिखा आएगा। यहाँ जो भी सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, जिस वोटर लिस्ट में आपका नाम है वो सब आपको दिखेगा। ये एक QR कोड यहाँ आपको बना बनाया मिलेगा। जब ये इन्यूमरेशन फॉर्म आएगा तो यहाँ QR कोड होगा, इसे आप स्कैन करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स इसमें जो यहाँ लिखा है वो पूरा दिखेगा। ये ओल्ड फोटो है जो आपके पहचान पत्र में जो आपका फोटो है, वोटर लिस्ट में जो फोटो है वो यहाँ पे प्री प्रिंटेड आएगा। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों कॉलम प्री प्रिंटेड होगा। आखिरी का जो कॉलम है वहां ध्यान से देखिए लिखा है पेस्ट करंट फोटो। यहाँ आप सबको रंगीन और लेटेस्ट करंट फोटोग्राफ वो आपको चिपकाना है। तो ये जो पहला रो है ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं, हम दूसरा रो ना लेके मैं तीसरे रो पे आता हूँ, फिर आऊंगा दूसरे रो पे। अब ये इन्यूमरेशन का तीसरा पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा आपको खाली मिलेगा और क्या क्या खाली है वो देखिए। ये डेट ऑफ बर्थ, अब ये डेट ऑफ बर्थ जिस इलेक्टर को मिल रहा है उसको अपना डेट ऑफ बर्थ ये आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा जो है रो वो आपका है आधार नंबर और ब्रैकेट में देखेंगे लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो यहाँ पे आधार नंबर आप लिखना चाहें लिखिए, नहीं लिखना चाहें कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है। तीसरा यहाँ पे फादर या गार्जियन नेम है, यहाँ आपको पिता का नाम लिखना है या गार्जियन का नाम लिखना है। एक चीज यहाँ बता देता हूँ, अगर आपके पिता गुजर चुके हैं तो भी आपको अपने पिता का नाम लिखना है। ऐसे नहीं कि पिता गुजर गए हैं तो ये आप खाली छोड़ दें, ये आपको सब भरना होगा, पिता का नाम आपको डालना है। वैसे ये फादर्स गार्जियन एपिक नंबर, आपने पिता का नाम ऊपर लिखा है तो नीचे उनका एपिक नंबर लिखना है। एपिक नंबर जो आज के दिन चालू है, जो भी वोटर लिस्ट में एपिक नंबर है वो आपको लिखना होगा। उसी प्रकार मदर्स नेम, आप अपने माता का नाम लिखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माता है या नहीं है, आपको माता का नाम लिखना पड़ेगा। कई बार बीच में डाउट आए थे, लोगों ने पूछा भी था कि हमारे माता पिता गुजर गए क्या ये खाली छोड़ दें, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको माता पिता दोनों का नाम लिखना होगा। नीचे माता का एपिक नंबर है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। आखिर में देखेंगे यहाँ स्पाउस नेम है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पत्नी या हस्बैंड का नाम यहाँ लिख सकते हैं। और आखिर में एपिक नंबर, अपने हस्बैंड वाइफ का एपिक नंबर जो भी है केस वैसा आप लिख दें। और नीचे देखिए यहाँ पे इसके बाद ये लिखा है जो भी फॉर्म भर रहा है, जो भी व्यक्ति फॉर्म भर रहा है वहां पे इसका सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ द इलेक्टर। अगर व्यक्ति साइन नहीं कर पा रहा तो थंब इम्प्रेशन लगा सकता है। उसके नीचे एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लिखा है एनी एडल्ट फैमिली मेंबर मेंशन रिलेशनशिप विथ डेट। कई घर ऐसे होंगे जहां पे बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट में गए हैं पर दिल्ली में उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उस केस में ऐसे नहीं कि बेटा या बेटी मेरे दूसरे स्टेट गए हैं तो अब कौन साइन करेगा। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है अगर बच्चे, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ घर पे नहीं मौजूद है तो उस परिवार का एडल्ट फैमिली जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो साइन कर सकता है और अपना रिलेशन लिख देगा। अगर मान लीजिए मेरे बच्चे बाहर गए हैं, दिल्ली से बाहर हैं, तो फॉर्म उनका मैं भर दूंगा, मैं साइन लिख दूंगा और मैं लिख दूंगा मैं उनका फादर हूं, ये जमा कर दूंगा। तो ये हमारा तीसरा रो है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है सेकंड रो, ये ही पूरा जान है आपके SAR का। अब यहाँ पे लास्ट SAR का डिटेल्स भरना होगा। लेफ्ट कॉलम का देखते हैं और राइट कॉलम का देखते हैं।
लेफ्ट कॉलम देखिए, यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टर रोल ऑफ द लास्ट SIR। अगर मान लीजिए राम सिंह को ये फॉर्म मिला है तो नीचे राम सिंह का ऊपर वाले जो हमने रो देखा था उसमें राम सिंह का नाम होगा, नीचे थर्ड कॉलम में राम सिंह ने अपना पूरा डिटेल्स भरा है। अब राम सिंह को देखना है कि उसका पिछले SIR में नाम है या नहीं। अब यहाँ पे क्लियर देखिए, अगर लिखा हुआ है लास्ट SIR, ये कहीं नहीं बोल रहा है कि दिल्ली का SIR है तो दिल्ली के में ही आपका नाम होना चाहिए। लास्ट SIR भारत के किसी भी कोई भी स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी है, अगर उसके पिछले SIR में आपका नाम है तो यहाँ पे आप अपना डिटेल्स भरेंगे। अब क्या डिटेल्स भरना है? इलेक्टर नेम। अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं कि राम सिंह को फॉर्म मिला है तो यहाँ पे इलेक्टर नेम राम सिंह का आएगा और उसके नीचे एपिक नंबर इफ अवेलेबल। अब ये एपिक नंबर कौन सा आएगा? एपिक नंबर आएगा ये लास्ट SIR में। दिल्ली का अगर है तो दिल्ली में 2002 में हुआ था SIR, तो 2002 में अगर एपिक नंबर मिला है तो वो एपिक नंबर लिखेंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। तो ये लास्ट SIR का एपिक नंबर लिखना है। यहाँ पे रिलेटिव्स नेम लिखना है। जो लास्ट SIR में अगर आपने नाम देखा होगा अपना वोटर लिस्ट में, तो वहां राम सिंह के आगे लिखा होगा, शायद उनके पिता का नाम हो या माता का नाम हो, तो यहाँ पे जो भी उस इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होगा वो यहाँ लिख दीजिए। अगर राम सिंह के पिता का नाम है तो यहाँ फादर्स नेम लिखिए और रिलेशनशिप में यहाँ लिख दीजिए फादर। डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपका पिछले SIR में नाम था वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। स्टेट लिख दीजिए, यहाँ AC नेम, AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। तो ये तो हो गया राम सिंह, अगर जिसको इन्वेस्टिगेशन फॉर्म मिला है वो अपने पिछले SIR का डिटेल्स भर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी नहीं लिखा है कि दिल्ली का SIR, पूरे भारत में जहां भी है वहां आप लिख सकते हैं। अगर आपके पंजाब में नाम था पुराना तो यहाँ पंजाब का डिटेल्स आप पूरा भर देंगे कौन से AC में है। अब दूसरी स्थिति ये आ जाइए, राइट में क्या लिखा है? डिटेल्स ऑफ रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। लास्ट SIR, अब ये रिलेटिव का नाम लिखने को रहे। यहाँ राम सिंह अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, अब राम सिंह अपने पिता के बारे में बताएंगे। अब ये दोनों कॉलम कब कब भरना है ये आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना अपने रिलेटिव का, जैसे उसने रिलेटिव यहाँ पिता का बताया तो ये आप वहां पे अपने पिता का नाम लिखेंगे। ये एपिक नंबर, यहाँ भी देखिए ये लिखा है लास्ट SIR, पिछले SIR में उनके पिताजी का जो एपिक नंबर था वो लिखेंगे और अपने पिताजी का इलेक्टर में देखेंगे कौन सा रिलेशन था। अगर उनके पिता का नाम था तो यहाँ राम सिंह के दादाजी का नाम आएगा, रिलेशनशिप में वही फादर आ जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम वोटर लिस्ट में था वो स्टेट, AC का नाम, AC नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखा होगा। ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म जो आपको मिलेगा, यहाँ पे इलेक्टर का नाम लिखा होगा, उस इलेक्टर को अपने ये डिटेल्स भरना है यहाँ पर। अब वो केस देखेगा, अब वो कौन सा केस आता है। अब इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में 3 केस हो सकते हैं। राम सिंह का एग्जाम्पल लेते हैं। राम सिंह जिसका नाम वोटर लिस्ट, दिल्ली के वोटर लिस्ट 2025 में है, उसको ये इन्यूमरेशन फॉर्म मिलेगा। उसका केस ये होगा, या तो पिछले SIR में उसका नाम दर्ज है, अगर पिछले इलेक्टर रोल में नाम भरा है तो वो यहाँ वाला इसको भर देगा। ये पहला केस जो हम कहते हैं सेल्फ मैपिंग। जिस भी व्यक्ति का आज के नाम रोल में नाम है और पिछले SIR में है तो वो अपना भर देगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि राम सिंह तो है, आज के दिन इलेक्टर है, पर पिछले SIR में उसका नाम नहीं होगा, तो उस केस में वो ये कॉलम तो भर ही नहीं पाएगा, उसको यहां जाना होगा। यहां क्या है? वो अपने पिताजी का डिटेल्स भरेगा। तो पहला वाला केस हो गया सेल्फ मैपिंग, अपना पिछला वाला नाम दर्ज करना है। सेकंड केस उसके लिए है जिसका नाम पिछले SIR में नहीं है, तो वो अपने रिलेटिव का देखेगा। रिलेटिव में यहाँ आएंगे माता, पिता, दादा, दादी, उन सब का नाम देखेगा। पिछले SIR में है तो ये भर देगा। और एक तीसरा केस हो सकता है, इलेक्टेड तो है आज के दिन पर उसका पिछले SIR में नाम ही नहीं होगा, तो वो केवल यही भरेगा, ये दोनों खाली रह जाएंगे। अब क्योंकि आपको इन्यूमरेशन फॉर्म में आपके पिछले SIR का डिटेल्स भी भरना है, तो आप कैसे सर्च करेंगे नाम? तो देखिए, अगर आप पिछले SIR दिल्ली में आपका नाम था तो आप वेबसाइट पे जाइए ceodelhi.gov.in, वहां पर जाएं। साइट पे जाने पे आपको पिछले इलेक्टर्स का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप अपने नाम से, पोलिंग स्टेशन से या एपिक नंबर है उससे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एपिक नंबर 2002 का होना चाहिए। आज वाले से ढूंढेंगे तो नाम नहीं मिलेगा। जो 2002 का दिल्ली में एपिक नंबर आपका होगा तो उससे ढूंढिए, नहीं है तो आप अपने नाम से ढूंढिए, हमारी वहाँ सुविधा है। और ऑल इंडिया बेसिस पे अगर आपको नाम ढूंढना है, अगर आप दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड थे पिछले SIR में, तो आप हमारे www.voters.eci.gov.in इस साइट पर जाइए। वहां पर लास्ट SIR डिटेल्स पे एक टैब आएगा, वहां क्लिक करिए और जिस भी स्टेट में आपका नाम था पिछले SIR में वो स्टेट सेलेक्ट करिए, अपना नाम,
इत्यादि जो भी डॉग इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो दबाएं, उसको लेके आप अपना नाम सर्च करें, पूरा डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगा। और एक ऐप भी डेवलप किया है ECI नेट, ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए लास्ट एसआईआर का डिटेल्स ढूंढने के लिए। ECI नेट क्लिक करिए, वहां पे एक और टैब आएगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, उसको क्लिक करिए। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है, जिस स्टेट में भी आपका पिछले एसआईआर में आपका नाम था वो स्टेट सेलेक्ट करिए, अपना नाम, पिता का नाम, जैसा भी आपके पिछले एसआईआर में डिटेल्स था वो भरिए, आपका पूरा डिटेल्स वहां से आप निकाल सकते हैं। ध्यान दें, हमारा एसआईआर का पर्पस है जो भी एलिजिबल वोटर है, इलेक्टर है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और जो इनएलिजिबल है, जो क्वालिफाई नहीं करते, उनका नाम बिल्कुल भी ना आए। हम केस वाइज स्टडी करेंगे। पहला केस है सेल्फ मैपिंग। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है, ये देखिए पूरा इन्यूमरेशन फॉर्म है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में दे दिया, नाम जितेंद्र का है। जितेंद्र जो हमारे दिल्ली का वोटर है और उसका एपिक नंबर ये हमने लिख दिया। ये हमने सैंपल के लिए दिया है, तो ये आप एपिक नंबर चेक मत करिए, हमने ऐसे ही दे रखा है। तो जितेंद्र के पास जाएगा। अब जितेंद्र वो क्या करेगा, सबसे पहले क्योंकि वोटर है नीचे वाला फॉर्म भरेगा। नीचे वाले कॉलम में क्या भरेगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर देगा। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आधार नंबर ऑप्शनल है, भरना चाहे भरे। मोबाइल नंबर जरूरी है, बाकी सब आपको भरना मोबाइल नंबर। उसने मोबाइल नंबर भर दिया। यहाँ पे उसने फादर्स या गार्जियन नेम भरा है, नाम उसने अपना भर दिया है, पिता का नाम राम सिंह। यहाँ पे उसने लिखा है राम सिंह। एपिक नंबर उस वक्त 2000, जो आज के इलेक्टर रोल में उनके पिता जिंदा है और उनका इलेक्टर यहाँ पे एपिक नंबर है, तो वो एपिक नंबर लिख दिया है। फिर है मदर्स नेम। मदर नेम उसने निर्मला देवी लिख रखा है, और एपिक नंबर वो भी अवेलेबल है, तो उसने ये लिख रखा है। स्पाउस नेम प्रोमिला, इसका मतलब सीधा है कि जितेंद्र की शादी हो गई प्रोमिला, और उनका भी एपिक नंबर बना हुआ है, तो उसने यहाँ एपिक नंबर भर दिया। तो ये तो डिटेल्स आपने आज के इलेक्टोरल डिटेल्स में देखा। मदर, फादर का नाम, मदर का एपिक नंबर था, फादर का एपिक नंबर है, अपनी वाइफ का भी एपिक नंबर, ये उसने भर दिया। अब देखिए केस नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, इलेक्टर्स नेम प्रेजेंट इन 2002 एंड 2025 इलेक्टर रोल। इसका आज के दिन तो वोटर है ही है, पिछले लास्ट एसआईआर में जो हुआ था वहां पे भी ये वोटर था। तो जैसे वोटर है तो वो अपना यहाँ पे डिटेल्स भरेगा, वो 2002 का डिटेल्स। अब 2002 के डिटेल्स कैसे देखिए, उसने नाम, यहाँ अपने ही नाम आएगा क्योंकि ये इलेक्टर जितेंद्र ही भर रहा है। जितेंद्र का नाम पिछले एसआईआर में था, वो अपना नाम जितेंद्र लिखा है। एपिक नंबर 2002 में उसको एपिक नंबर मिला हुआ था, तो उसने एपिक नंबर भर दिया है। फादर नेम राम सिंह, रिलेशनशिप फादर, डिस्ट्रिक्ट को नई दिल्ली में उसका वोटर लिस्ट बना हुआ है, वोटर में नाम था, स्टेट दिल्ली है। एसी नेम सरोजनी नगर, तो उस वक्त सरोजनी नगर में वो इलेक्टर रहा है 2002 में, और एसी नंबर 1 है, पार्ट नंबर 201 और सीरियल नंबर 846। तो ये आप कैसे ढूंढेंगे, नाम कैसे ढूंढेंगे या एसी नंबर इसे कैसे, तो एक मेरे पास है, मैं आपको एक सैंपल लेकर आया हूं। ये एक सैंपल है इलेक्टर रोल 2002 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 20 बादली। ये है, यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो देखिए यहाँ पे लिखा है पार्ट नंबर, जो हमें पार्ट नंबर नोट करना था ये इधर लिखा है पार्ट नंबर। एसी नंबर यहाँ बता दिया 20, यहाँ पे आपका लिखा है सीरियल नंबर। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए जैसे ये है प्रशांत, प्रशांत का यहाँ पे सीरियल नंबर 81 है, तो वो सीरियल नंबर 81 लिखेगा। अब उसी के आगे देखिए, ये है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वहां एफ लिखा है फादर, और फादर के आगे नाम लिखा है वैद्यनाथ प्रसाद। तो ये अपने प्रशांत ने अपने फादर का नाम वैद्यनाथ और रिलेशन में फादर, ये तो ये जो पिछले रोल का है वो डिटेल्स आपको यहां पर भरना है। तो ये हो गया आपका सेल्फ मैपिंग, जहां पर आपका नाम 2025 के रोल में है, आज के रोल में है, और पिछले लास्ट एसआईआर में है। ये चाहे दिल्ली का केस हो, यूपी हो, पंजाब हो, कहीं भी हो रहा हो, वो ये डिटेल्स भर देगा। तो ये हमारा पहला सेल्फ मैपिंग हो गया। अब आते हैं दूसरे, अगर सेल्फ नहीं है प्रोजेनी। यहां देखिए राम सिंह केस टू इलेक्टर नेम नॉट प्रेजेंट इन 2002। कई ऐसे भी होंगे जो व्यक्ति 2025 आज के रोल में तो नाम होगा पर उनका पिछला नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते जो 18 साल 2003 के बाद या लास्ट एसआईआर के बाद जो भी 18 साल हुए हैं, उनका नाम कभी भी पिछले एसआईआर में नहीं हो सकता है। तो उस केस में राम सिंह ने अपना यहां तो पूरा डिटेल्स भर दिया, जैसे कि मैंने पिछला बताया था वही चीज है, क्योंकि 18 साल बाद में हुआ है, इसका नाम 2025 में तो है, पिछले में नहीं। अब क्या करेगा वो, अब अपना ना भर के अपने माता पिता का भरेगा। यहां जैसे राम सिंह है, ये डिटेल्स अब वो राम सिंह का भरेगा। अब वही जैसे पिछला लास्ट एसआईआर में जहां भी नाम थे उनके पिताजी का, वो भरेगा। जो हमने देखा है राम सिंह इस वक्त यूपी में, पिछला जो एसआईआर था वो यूपी में थे,
तो उनका एपिक नंबर देखिए UP/045/2000। तो ये कहीं नहीं लिखा है लास्ट एसआईआर का मतलब दिल्ली है। ये यूपी का एक केस दिखा दिया कि दिल्ली से हटके है, तो वहां अपना एपिक नंबर यूपी का भर दिए हैं। रिलेटिव नेम यहाँ बलदेव सिंह। अब ये बलदेव सिंह और जितेंद्र में क्या रिलेशन है? बलदेव सिंह हो गए जितेंद्र के दादाजी। तो राम सिंह इनके पिताजी और राम सिंह के पिताजी बलदेव सिंह, और इन दोनों का रिलेशन यहाँ फादर है। वैसे किस डिस्ट्रिक्ट में? तो सहारनपुर में उसके पिताजी उस वक्त हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया। एसी नेम सहारनपुर, एसी नंबर 45, पार्ट नंबर 99 और सीरियल नंबर 420 पे, वहां पे उनके पिताजी का नाम लास्ट एसआईआर में था। तो ये केस हो गया जहां बेटा अपने पिता से या बेटा अपने माँ से रिलेशन कर रही हैं, पर पिछले एसआईआर में नाम नहीं होगा। ये केस 2 हो गया प्रोजेनी वाले में। और तीसरा केस है जिसमें नाम ही नहीं हो। कोई भी व्यक्ति, मान लेते एक व्यक्ति है इंडियन फॉरेन सर्विस का, लास्ट एसआईआर जो दिल्ली में हुआ था या कहीं उस दौरान, जब भी लास्ट एसआईआर हुआ किसी स्टेट में, उस दौरान उसकी पोस्टिंग इंडिया से ही बाहर थी। जब इंडिया से बाहर था तो उसका कहीं भी लास्ट एसआईआर में नाम ही नहीं होगा, पर क्योंकि वो रिटायरमेंट या आज के दिन दिल्ली में है तो उनका नाम दिल्ली में तो है। तो एक केस हमने लिया है जो दिल्ली में आज तो इलेक्टर है, पर लास्ट एसआईआर में भारत के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में उनका नाम ही नहीं था। तो वो कैसे भरेंगे? ये केस लिया है इलेक्टर विथ नो मैपिंग। ये नो मैपिंग है। यहाँ पे हमने जितेंद्र को दिखा दिया है। जितेंद्र वही एग्जाम्पल लिया है। जितेंद्र अपने डिटेल्स भर रहा है, पर यहाँ पिछले एसआईआर में भी अपने आप को लिंक नहीं कर सकता, ना ही उनके माता पिता का भी नाम पिछले एसआईआर में नहीं था। तो वो व्यक्ति केवल अपना डिटेल्स भर के जमा करा देगा। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है कि आपने ये भर दिया, ये खाली, आपका नाम नहीं कटेगा, आपका ड्राफ्ट रोल में नाम छपेगा ही छपेगा। तो ये 3 केस है इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का। कोई भी महिला पिछले एसआईआर में नाम था नहीं था, पर आज के दिन शादीशुदा है, तो वो कैसे फॉर्म भरेगी? ये तीसरा केस हमने लिया है। ये इन्यूमरेशन फॉर्म बबीता को मिल रहा है। बबीता का ये एपिक नंबर है, तो बबीता को ये इन्यूमरेशन फॉर्म मिल रहा है। अब देखिए बबीता के डिटेल्स क्या है। मैरिड वुमेन हुज नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन लास्ट एसआईआर। मतलब पिछले जब एसआईआर हुआ था तभी 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए इनका नाम नहीं है, पर आज 34-35 साल की है, शादीशुदा है, तो वो कैसे भरेगी? बबीता को यहाँ अपने डिटेल्स भरना है, जैसे हमने केस 1, केस 2, केस 3 में बताया है। बबीता ने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, यहाँ पे आधार नंबर, फोन नंबर डाल दिया है, यहाँ अपने पिता का नाम, यहाँ पे हमने राम सिंह लिया है, राम सिंह लिखा है, अपने पिता का एपिक नंबर, मदर नेम लिख दिया है, मदर का एपिक नंबर, शादीशुदा है तो यहाँ स्पाउस नेम, अब वो अपने हस्बैंड का नाम लिख रही हैं, और एपिक नंबर विक्रम सिंह का भी एपिक नंबर है तो उन्होंने एपिक नंबर भर दिया। अब देखिए केस 2 हो सकते हैं, शादी हो गई है या तो उनका नाम पिछले एसआईआर में रहा है, और पिछले एसआईआर में नाम रहा है तो केस 1 में भर सकते हैं। पर क्योंकि हमने जो केस लिया है बबीता की शादी अब हुई है, पिछले एसआईआर में उसका नाम नहीं है, तो वो आ जाएगा प्रोजेनी में। तो ये दोनों कॉलम भरेंगे। अब प्रोजेनी में किसको भरेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर उनको अपने माता पिता दादा दादी मतलब मायके का डिटेल्स भरना है, ससुराल का नहीं। कई जैसे ये बोल देते भाई सास ससुर को या माँ बाप कहते हैं, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने सास ससुर का ना लिख के यहाँ अपने माँ बाप का ही नाम लिखेंगे। जैसे बबीता के पिता का नाम राम सिंह है तो यहाँ डिटेल्स आएगा राम सिंह, उनका एपिक नंबर, राम सिंह के पिता का नाम बलदेव सिंह, रिलेशनशिप राम सिंह और बलदेव सिंह का रिलेशन फादर का है, और जिस भी स्टेट में जहां भी उनका इलेक्टेड में नाम था, जैसे यहाँ पे सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश स्टेट, एसी नेम सहारनपुर, और वहां पे कौन सा एसी नंबर था? 45 नंबर के पार्ट नंबर 99 के सीरियल नंबर 420 में उनका नाम था। तो शादीशुदा महिलाएं ऐसे भरेंगे, वो अपने आप को देखेंगे सेल्फ केस में आ रहे हैं, प्रोजेनी में आ रहे हैं, जैसा भी केस है प्रोजेनी केस में ध्यान रखिएगा अपने माँ बाप का ही नाम लिखे, सास ससुर का ना लिखे। तो ऐसे करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म ध्यान दें, सभी इलेक्टर जिन जिन को फॉर्म मिल रहा है सब लोग भर के जमा कराएं। अगर आप जमा नहीं कराते हैं तो आपका नाम ड्राफ्ट रोल से हट जाएगा, उसमें आएगा ही नहीं। और जिन किसी का भी डिटेल्स आज के एसआईआर में, आज के इलेक्टर रोल में और जो लास्ट एसआईआर में अगर कहीं भी थोड़ा कोई फर्क पाया गया, जैसे किसी ने नाम बदल लिया हो, उम्र में है, तो ईआरओ जो हमारे हैं वो आपको नोटिस देंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हमने ईसीआई के साइट पे है 12 डॉक्यूमेंट्स है, उनमें से जैसा भी केस हो वो आप लेकर वहाँ ईआरओ के पास उपस्थित होकर डाउट क्लियर कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अगर ईआरओ तसल्ली बख्श पाया गया आपका जवाब तो आपका रोल ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल दोनों में आ जाएगा। तो उसलिए सभी से रिक्वेस्ट है इन्यूमरेशन फॉर्म जरूर भरें, चाहे मैपिंग हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप एक एलिजिबल सिटीजन हैं तो आप जरूर भरें। जैसे कि मैंने आपको बताया इन्यूमरेशन फॉर्म दिल्ली में 30 जून से बांटे जाएंगे और ये 1 महीने का प्रोसेस है।
इस 1 महीने के दौरान बीएलओ हर इलेक्टर के घर जाएंगे, उनको 2 इन्यूमरेशन फॉर्म दिए जाएंगे। तो जो भी मिलते हैं व्यक्ति, इलेक्टर्स मिलते हैं, उनको तो फॉर्म दे दिए जाएंगे, पर कई ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि जिनका घर बंद हो। जहां पे घर बंद है तो हमारे बीएलओस वो इन्यूमरेशन फॉर्म आपके दरवाजे के नीचे से सरका देंगे और साथ साथ एक स्टिकर आपके दरवाजे पे या घर के बाहर लगाएंगे। वो ये स्टिकर रहेगा जिसमें वो सूचना देंगे कि मैंने इन्यूमरेशन फॉर्म आपके घर के नीचे डाल दिया है और मैं बीएलओ हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा फोन नंबर ये है, और अगले 3 दिन जो भी डेट होगा वो 3 दिन यहाँ पे लिखे जाएंगे किस किस दिन वो आपके घर आएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया इन्यूमरेशन कैसे भरना है वो भरिए, और अगर कहीं दिक्कत आए तो बीएलओ का नंबर है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। बीएलओ आपके घर आएंगे, आपकी मदद कर देंगे, और इस मदद में आपका नाम ढूंढने, जो पिछले एसआर का डिटेल्स है वो भी ढूंढना हो तो बीएलओ आपको ढूंढकर बता देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्टर्स इन्यूमरेशन फॉर्म लेके जल्द से जल्द फॉर्म भरे। ध्यान रहे इस एसआर के दौरान कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं। धन्यवाद।